नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आज धराली में अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है। जी हां, खीर गंगा का दरअसल जलस्तर बढ़ गया था और इसी के चलते अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। बारिश का अलर्ट जारी है। 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और प्रशासन ने 12 लोगों के लापता होने की पुष्टि भी की है। ये भी बताते चले कि धराली में आज अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया है। दरअसल मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं खीर गंगा का जलस्तर बढ़ने से एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ गई है। हर्षिल घाटी में करीब 1 घंटे हुई तेज बारिश के कारण आपदा प्रभावित गांव में खीर गंगा के जलस्तर बढ़ने से घबराए लोगों ने दूसरी पहाड़ी पर शरण ले ली है। उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आई आपदा को 6 दिन हो चुके हैं। अभी तक सरकार की तरफ से चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में 1200 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। वहीं लापता लोगों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है कि रिपोर्ट के मुताबिक कुल 42 लोग लापता हैं। लापता लोगों के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है कि उन्हें कैसे भी करके बचाया जा सके और उन्हें उन तक पहुंचा जा सके। जिंदा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। इसके लिए सेना के खोजी कुत्ते भी लगाए गए। तो देखिए, ये लगातार सेना जुटी हुई है इस कार्य में। इस दौरान एक स्थानीय युवक का शव बरामद किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक ये भी जानकारी देते हैं कि इस आपदा में यूपी के 6, टिहरी के 1, नेपाल के 24 और बिहार के 13 लोग लापता हुए हैं। प्रारंभिक आकलन में आपदा से 40 होटल, होम स्टे और रिजॉर्ट को नुकसान होने की बात सामने आई है और उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित धराली के आसपास के इलाकों से लोगों को निकालने के लिए कई हेलीकॉप्टर उड़ान भरते नजर आए। फिलहाल सड़क संपर्क में सुधार और प्रभावित लोगों को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। हरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरीश, देखिए, जानकारी ये मिल पा रही है कि अभी तक धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन आज शुरू नहीं हो पाया है भारी बारिश को देखते हुए। क्या कुछ जानकारी है आपके पास इसको लेकर? क्या वजह निकलकर सामने आई इसके अलावा? देखिए मीनाक्षी, जिस तरह से धराली में जो आपदा आई है उसके बाद से अगर हम बात करें तो आज 8वां दिन है और 8वें दिन भी लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। जिस तरह से अगर आप बात करें जो धराली क्षेत्र में आई आपदा इस वजह से भी बाधित हो रही है क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है, कल देर रात देर शाम तक भी लगातार बारिश रही है, पूरे दिन भर बारिश रही है। आज की अगर बात करें तो आज मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट आया है उसमें सीधे तौर पे कई पहाड़ी जनपद भी शामिल हैं और साथ ही साथ मैदानी इलाकों की बात करें तो देहरादून सहित तमाम जो मैदानी क्षेत्र हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन लगातार जो नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं जो चाहे वो खीर गंगा हो, चाहे भागीरथी नदी हो, वहाँ पर जो फ्लड आया था उसके बाद से आप वहाँ जिस तरह से बारिश हो रही है, लगातार बारिश होने के कारण जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। सरकार की भी कहीं न कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है। आज की अगर बात करें तो आज भी बारिश हो रही है जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं और ना ही हेलीकॉप्टरों की उड़ान हो पा रही है। तो ऐसे में कहीं न कहीं लोगों में दहशत का माहौल फिर से बन रहा है। अगर हम निचले इलाकों की बात करें यानी कि 15 तारीख तक फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है जिसमें पहाड़ी और मैदानी इलाके शामिल हैं। देहरादून में भी लगातार बारिश हो रही है। तमाम जो सहायक नदियां हैं गंगा की वो लगातार अपने उफान पर है। ऐसे में चाहे वो रिस्पना हो, दुरनी नदी हो, सुसवा नदी हो, तमाम ऐसी नदियां हैं जो अपने उफान पर हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जी। जी हरीश, ऐसे में तो ये भारी चुनौती सेना के सामने खड़ी हो गई है आकर की भारी बारिश हो रही है एक तरफ, और एक तरफ की जो फंसे लोग वहां पर हैं इस आपदा में, तो उनको भी बाहर निकालना बहुत बेहद ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं वो वहां परेशान होंगे और किस हालात में होंगे ये भी समझ पाना बहुत मुश्किल होगा। तो काफ़ी बड़ी चुनौती यहाँ पर सेना के सामने आकर खड़ी हो गई है। तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए मीनाक्षी, अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन था क्योंकि बहुत चरम पर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू यहाँ पर लोगों का किया जा रहा था। जो यहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को सुरक्षित निकालना कहीं ना कहीं प्राथमिकता सरकार की रही है और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से मोर्चा संभाले हुए हर सिंह रैली में दिखे उससे कहीं ना कहीं जो तमाम जो रेस्क्यू दल हैं उनमें हौसला उनका बड़ा है। चाहे इंडियाना हो, एसडीआरएफ हो, सेना, आईटीबीपी और जो तमाम जो आपदा से जुड़े जो विभाग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेस्क्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर थी। अभी तक अगर बात करें जो सरकारी आंकड़े जारी हुए हैं उसमें लगभग 42 लोगों की लापता होने की पुष्टि हो चुकी है हम्म। और हालांकि उनको लगातार सर्च किया जा रहा है।
तमाम जो कदम है यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा था, लेकिन अभी जिस तरह से बारिश उत्तरकाशी के हराली क्षेत्र में हो रही है, हरसिल वैली में हो रही है, उससे कहीं ना कहीं जो मुश्किल है वो पैदा इसलिए भी हो रही है क्योंकि लगातार बारिश होने के चलते जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो नहीं हो पा रहा है उस स्तर पर। लेकिन अब जिस तरह से लौटूंगी जो हरीश लोग मैं आपके 42 पास, और अपनी पूरी नजर बनाकर रखिए क्योंकि देखिए आज रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो रोक दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं भारी बारिश को देखते हुए अब अपनी नजर बनाकर रखिए। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ, उत्तराखंड के कई जिलों में स्कूल बंद है। कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद करने का ये ऐलान यहाँ पर किया गया और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। भारी बारिश की संभावना को लेकर अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर कहर बरसा रहा है। उत्तरकाशी में तबाही के बाद राजधानी देहरादून की जो तस्वीरें सामने आई है वो डरा देने वाली है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच बता दें कि देहरादून, चंपावत, बागेश्वर और चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी किए जाने के बाद उत्तराखंड के कई जिलों और आंगनबाड़ी सेंटर को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि देहरादून में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों के साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश है। उत्तरकाशी में भी कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। वहीं रुद्रप्रयाग की बात करें तो पौड़ी, गढ़वाल और नैनीताल में भी कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, ये ऐलान किया गया है। और चलिए अब बात कर लेते हैं कि वो ऐसे कौन से 8 जिले हैं जहां पर भारी बारिश को देखते हुए स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया और साथ ही साथ एक दिन के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश घोषित किया गया है। तो वो 8 जिले हैं देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत। तो देखिए ये वो 8 जिले हैं जहां पर स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया और साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में भी एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है भारी बारिश को देखते हुए। तो लगातार बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया है और साथ ही साथ देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों में भी एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है क्योंकि भारी बारिश इन 8 जिलों में हो रही है और इसी को देखते हुए देखिए यहाँ पर बारिश को देखते हुए यहाँ पर ऐलान किया गया है कि स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र एक दिन के लिए बंद रहे। हरीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। हरीश देखिए उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और इसी बीच इन 8 जिलों में स्कूल और अवकाश घोषित किया गया है और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी एक दिन की छुट्टी दे दी गई है बच्चों के लिए। देखिए मैं जिस तरह से तमाम जगहों पर बारिश हो रही है, उत्तराखंड के तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ बारिश का कहर लगातार जारी है। कल की अगर बात करें तो सोमवार को भी लगातार बारिश हो रही थी जिसकी वजह से जो अलकनंदा हो, चाहे भागीरथी हो, पिंडर हो या फिर गंगा नदी हो, अपने उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसमें जिला प्रशासनों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जैसे कि अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून की मालदेवता से हो, सुसवा नदी हो, इसके अलावा दुल्हनी नदी हो, सरेसरा नदी हो, तमाम अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है जिससे जिससे लोग भी परेशान हो रहे हैं। आज की अगर बात करें तो आज भी मौसम विभाग की तरफ से कई जगहों पर येलो अलर्ट और रेड अलर्ट घोषित किया गया है। अगर इसी के साथ साथ अगर हम यात्रा की बात करें, खासतौर पर हम फूलों की घाटी जाने वाले जो पर्यटक हैं वहां पर भी इसे बंद करने के लिए आदेश हुए हैं। इसके अलावा जो स्कूल हैं, स्कूल भी कई जिलों में आज पूरी तरह से बंद हैं और क्योंकि चंपावत हो, बागेश्वर हो, अल्मोड़ा और इसके साथ ही चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी, टिहरी के साथ साथ अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी अवकाश घोषित किया गया है। जिस तरह से बारिश हो रही है, बारिश की वजह से काफी जो भयावह स्थिति देखने को मिल रही है। आप खुद भी तस्वीरों में देख रही हैं मीनाक्षी कि किस तरह से जो सड़कों पर जो पानी है वो बह रहा है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सड़क नहीं बल्कि नदी होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के सामने मुश्किलें भी पैदा हो रही हैं, लोग परेशान भी हो रहे हैं, लोग अपने आवागमन नहीं कर पा रहे हैं, जो रोजमर्रा के काम है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि लोगों की ही जो जनजीवन है उस पर प्रभाव उसका पड़ा है बारिश का। जी हरीश, इस भारी बारिश को देखते हुए आपदा प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल पा रही हैं?
देखिए, आपदा प्रबंधन की जो मीनाक्षी जो पहले से ही तैयारियां हैं, हालांकि जगह जगह पर जहां पर रोड टूट जाए या फिर वहां पर मशीनें लगाई गई हैं। इसके अलावा हम चारधाम यात्रा रूट की अगर बात करें तो जहां पर डेंजर जोन है, लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं लोगों की भी आफत है और साथ ही साथ आपदा प्रबंधन के लिए भी कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलें हैं, क्योंकि किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाए, किस तरह से उसे रोका जाए, किस तरह से उसे कम किया जाए, ये बहुत मुश्किल हालात बन रहे हैं अगर हम तमाम इलाकों की बात करें। क्योंकि आईटी पार्क के अगर क्षेत्र की बात करें या फिर हम तमाम जो कस्बे हैं, जो छोटे कस्बे हैं, जो नदी किनारे हैं लोग, वहां पर भी जो चौकियां हैं पुलिस की, इसके अलावा जो थाने हैं और साथ ही साथ जो तहसील प्रशासन है, उनको भी ये कहा गया है कि लोगों को सतर्क रहने की आदेश दें और ताकि लोग सुरक्षित बच सकें। लेकिन जिस तरह से नदियां जो बह रही हैं अपने उफान पर, वो कहीं ना कहीं खतरे का संकेत दे रही हैं और ऐसे में लोग भी सहमे हुए हैं। हालांकि जिलाधिकारी की तरफ से देहरादून में भी आज अवकाश की घोषणा हुई है। इसके अलावा तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, कई जगहों पर भी आज जिलाधिकारियों की तरफ से अवकाश की घोषणा की गई है, जिससे कि कहीं कहीं जो तूफानी है वो ना हो सके। हालांकि हरीश, अब देखिए जैसे कि अवकाश की अभी घोषणा यहाँ पर की गई है, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों में देखिए अवकाश घोषित किया गया और साथ ही साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में भी किया गया है। ऐसे में तो बच्चों की पढ़ाई जो है वो भी प्रभावित होगी, तो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं स्कूल प्रबंधन की तरफ से? क्योंकि बड़ी चुनौती है यहाँ पर, भारी बारिश भी एक तरफ है और बच्चों की पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी की कहीं कहीं जो बच्चों की पढ़ाई है वो बाधित ना हो, प्रभावित ना हो, इसको लेकर के ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए जा रहे हैं। शिक्षक जो है वो स्कूल में पहुंच रहे हैं। हालांकि बच्चों की जो कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के जो स्कूल है वो पूरी तरह से बंद, इसलिए स्कूल बंद नहीं है बल्कि बच्चों को छुट्टी कर दिया गया है, अवकाश बच्चों के लिए दिया गया है। तो ऐसे में जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन की जा रही है ताकि जो बच्चों की जो पढ़ाई है वो बाधित ना हो। हालांकि लोग अपने घरों में रहने के लिए सरकार की तरफ से कहा गया है कि लोग अपने घरों में रहें, बहुत जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले। लेकिन जिस तरह से देहरादून हो या तमाम जगहों पर जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं हर कोई सहमा हुआ है, डरा हुआ है, क्योंकि अभी आपने देखा कि उत्तरकाशी में किस तरह से हैवी रेन की वजह से जो बारिश हुई है, जो फ्लड आया है, उसमें कई जिंदगियां हैं वो अभी भी लापता हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरह की दिक्कतें और जगह ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और अभी तक की अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ 15 अगस्त तक भारी बारिश की कई इलाकों में संभावना जताई गई थी। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हरीश और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और वहीं बात कर लेते हैं आगे केदारनाथ की। केदारनाथ यात्रा 3 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई। जी हां, 12 से 14 अगस्त तक ये यात्रा स्थगित रहेगी। भारी बारिश को लेकर ये यात्रा जानकारी दे दें कि स्थगित की गई है। उत्तराखंड में आफत की बारिश अभी रुकने वाली नहीं है और इसी को लेकर इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने आगामी 3 दिनों के लिए केदारनाथ धाम यात्रा स्थगित कर दी है। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार सभी विभागों को सतर्क और अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। वार्निंग सिस्टम का परीक्षण किया गया है और नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत केदारनाथ धाम की यात्रा अगले 3 दिनों के लिए अस्थायी रूप से रोक दी गई है। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के डेंजर जोनों में 24 घंटे जेसीबी और पोकलैंड मशीनें तैनात की गई हैं ताकि इस वक्त कोई भी अनहोनी या कुछ भी होता है तो हालातों को काबू में पा लिया जाए, ताकि मार्ग बाधित होने पर तुरंत खोलने की कार्रवाई हो सके। साथ ही पुलिस, लोक निर्माण विभाग और आपदा प्रबंधन टीमों को लगातार अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम के ही पूर्वानुमान को देखते हुए हमने अभी जो केदारनाथ जी यात्रा है उसको भी 2-3 दिन के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। इस मामले में हमने आदरणीय कमिश्नर गढ़वाल सर के भी निर्देश प्राप्त किए और सचिव आपदा साहब के भी निर्देश प्राप्त किए, क्योंकि रेड अलर्ट है तो हमने ये इंश्योर करना है कि जो यात्री हैं केदारनाथ जी क्षेत्र में आने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना हमारी जिम्मेदारी है। और इसी को देखते हुए हमने 12, 13 और 14 ये दिन, क्योंकि तीव्र बारिश का पूर्वानुमान है, इस पे यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। उसके बाद में मौसम को देखते हुए फिर से पुनः यात्रा को सुचारू किया जाएगा और अकॉर्डिंगली यात्रा को व्यवस्थित किया जाएगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार
जनपद में 12, 13 और 14 को कुछ जगहों पे ऑरेंज अलर्ट और कुछ जगहों पे रेड अलर्ट भी घोषित किया गया है। और आपदा प्रबंधन विभाग राज्य सरकार ने हमारे को भी निर्देशित किया है कि इस टाइम पे, इस समय पे सबको बहुत अलर्ट मोड पे रखें। सभी अधिकारियों को भी निर्देशित हमारे द्वारा किया गया है कि इस टाइम पे बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहेंगे। हमारा जो वार्निंग सिस्टम है उसको भी हमने टेस्ट कर लिया है। जो भी नदी के आसपास जिनकी बसावट है, किसी की दुकान है, किसी के घर है, मेरा सभी को अनुरोध रहेगा कि इस टाइम पे आप भी चौकन्ने रहें। कहीं भी लगे कि अगर नदी का जल स्तर ऊपर बढ़ रहा है तो उस टाइम पे तुरंत अपने घर को या अपनी दुकान को, जो भी बिल्डिंग है जिसमें आप रह रहे हैं, उसको वेकेट करके थोड़ा ऊपर वाले हिस्सों में चले जाएं, ताकि किसी भी तरह की जान माल का नुकसान हमारे जनपद में ना हो। और वहीं चमोली जिले में पीपल कोटी के पास भनेर पानी में पहाड़ी से भारी भरकम मलबा आने से हाईवे बंद हो गया है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर भूस्खलन क्षेत्र को पार कर रहे हैं। अगले 3 दिनों तक चमोली में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो देखिए, ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। पहाड़ी से लगातार ये मलबा और पत्थर गिर रहा है और इसी को लेकर लोगों को परेशानी भी हो रही है। और देखिए, चमोली में भारी बारिश के अलर्ट की चेतावनी जारी होने के चलते सभी ट्रैकिंग स्थलों पर जिला प्रशासन द्वारा 14 अगस्त तक रोक लगा दी गई है। लिहाजा क्षेत्र के उच्च हिमालयी तीर्थ स्थलों और ट्रैकिंग स्थलों में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आमद थमसी गई है। चमोली जिले के रुद्रनाथ धाम सहित हेमकुंड साहिब, विश्व धरोहर फूलों की घाटी के साथ साथ तमाम ट्रैकिंग रूटों पर रोक लगने के चलते अब सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों के लिए फिलहाल बंद है। यही हाल सिख धर्म आस्था हेमकुंड साहिब का भी है। रोक के चलते आवाजाही जरूर थमी है, लेकिन ये अस्थायी रोक बारिश, भूस्खलन और पूर्वानुमान के चलते लगी है, जो तीर्थ और पर्यटकों के हित में है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सीनियर मैनेजर ने भी सभी सिख श्रद्धालुओं से अपील की कि गुरु महाराज जी के धाम सहित जनपद के तमाम ट्रेकिंग स्थलों में आवाजाही पर अस्थायी रोक लगी है। यात्रा जल्द सुचारू हो जाएगी, फिलहाल धैर्य बनाए रखें। और वहीं यमुनोत्री हाईवे पर फूलचट्टी के पास भूदसाम थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे तीर्थ यात्रियों में आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नायब तहसीलदार ने कुथनौर से जानकी चट्टी तक हाईवे का निरीक्षण किया। पालीगाड़ के पास हाईवे का मलबा सीधे नदी में फेंके जाने पर नाराजगी जताई गई है और कार्यदायी संस्था को कड़ी चेतावनी भी दी गई है कि डंपिंग जोन में ही निस्तारण करने के निर्देश दिए जाएं। हाईवे पर जमा मलबा और बोल्डर यात्रियों के लिए जोखिम बना हुआ है। लोगों ने मांग की कि जल्द से जल्द सड़क को दुरुस्त किया जाए और भू धसाव वाले स्थानों पर सुरक्षा दीवार लगाई जाए ताकि कोई अनहोनी ना हो। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित परिवारों की राहत के लिए सरकार सामने आई है। सीएम धामी के निर्देश पर धराली गांव के आपदा प्रभावित लोगों के लिए आर्थिक सहायता देने का अभियान शुरू कर दिया गया है। सीएम के आदेश पर सभी आपदा प्रभावित परिवार को 5-5 लाख रुपए की दर से सहायता राशि का वितरण शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी और क्षेत्रीय विधायक ने धराली गांव में जाकर आपदा प्रभावितों को सहायता राशि के चेक वितरित किए। धराली में आपदा प्रभावित 98 प्रभावितों के लिए सहायता राशि के चेक मौके पर वितरित किए गए हैं और ताकि ये चेक वितरण की कार्रवाई अभी भी और साथ ही साथ चल रही है। प्रशासन द्वारा बनाए गए राहत शिविरों में प्रभावित लोगों के साथ जिलाधिकारी, गंगोत्री विधायक, गढ़वाल समन्वयक ने भोजन किया और कहा कि शासन प्रशासन दुख की इस घड़ी में पीड़ितों के साथ है। आपदा पीड़ित परिवारों को जो 5 लाख की धनराशि वितरित की गई है, हम सभी पीड़ित परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद करती हूँ कि जो आपने हमें आश्वासन दिया यहाँ पुनर्वास का, आप ज़रूर उसको समय पे पूरा करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम सारे ग्रामवासी, पीड़ित ग्रामवासी, आपका हार्दिक दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। मैं सिंह पवार मेरा नाम है। जो सरकार ने भी 5 लाख की धनराशि में दी है, उसके लिए भी सरकार का धन्यवाद करता हूँ। और मैं सरकार से ये भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो हमने विस्थापन की मांग रखी है उसके द्वारा
जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए ताकि हमें एक नया घर मिल सके और एक थोड़ी सी जगह मिल सके ताकि हम वहाँ पर सुरक्षित रह सकें, क्योंकि गाँव तक रहने लायक नहीं रहा है। हम सरकार के लिए धन्यवाद करते हैं। जो भी सरकार ने त्वरित ये सहायता हमें प्रदान की है, चाहे राशन है चाहे कपड़े हैं, इसलिए इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं विद्युत विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर एसडीओ कार्यालय के बाहर उत्तराखंड किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर सरकार और विभागीय अधिकारियों को चेताया है कि अगर उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने के प्रयास किए तो किसान इससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उन्हें इसके लिए बड़ा आंदोलन ही क्यों ना करना पड़े। आपको बता दें कि उत्तराखंड किसान मोर्चा की तरफ से मंगलौर सहित लक्सर, बैदराबाद और भगवानपुर के विद्युत विभाग के कार्यालयों पर एक साथ भारी संख्या में किसानों का स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध किया जा रहा है। आज हम मंगलोर एसडीओ के यहाँ बैठे हुए हैं और हमारा एक तो स्मार्ट मीटर का विरोध है, एक यूपी की तर्ज पर निजी 12 जो हैं हमारे नलकूप की, उनकी बिजली फ्री करी जा यूपी की तर्ज पर, और एक जो सिक्योरिटी के नाम पर लूट चला रखी, इस लूट को बंद करा जा। जी जितनी भी यूनिट बढ़ रही उतने ही पैसे बढ़ा रहे सिक्योरिटी के, हर महीना बढ़ा रहे। अब 17 दिन में बिल आने लगे, पहले 2 महीने में बिल आता है, 17 दिन में बिल आने लगे बिलो जोगे। तो स्मार्ट मीटर को किकर किसान का फसल का पैसा तो साल में एक बार मिलता है, और ये स्मार्ट मीटर को किकर जेल लगे। इसमें पेनल्टी का तो कोई इशू नहीं है, पेनल्टी दूसरी चीज़ है। जहाँ तक स्मार्ट मीटरों का प्रश्न है, तो केंद्र सरकार की RDSS योजना के तहत लगाए जा रहे हैं, हर राज्य में लगाए जा रहे हैं। और अभी हमने सिर्फ नए संयोजनों पर ये कार्य शुरू किया है, सिर्फ नए संयोजन या जिनका मीटर डिफेक्टिव हुआ है उनके परसर पर भी लगा दें। तो जैसे कि इनकी समस्या थी कि प्रीपेड हम नहीं दे सकते, पहले से पैसे नहीं दे सकते हैं किसान, उसको देखते हुए अभी पोस्ट पेड मोड में लगाए जा रहे हैं। जैसा चल रहा था वैसा ही आपका बिल आएगा। तो इसमें मुझे लगता है नुकसान की जगह फ़ायदा है। आप एनी टाइम अपना रियल टाइम में अपना बिल देख सकते हैं, अपना कंजम्पशन देख सकते हैं, और ज़्यादा तकनीकी रूप से सक्षम है ये मीटर। तो स्मार्ट मीटर एक्चुअली स्टेट का कोई प्रोग्राम नहीं है, ये RDSS का प्रोग्राम है, तो इस वजह से। और फिलहाल मेरे साथ उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।